महसाना का राजवीर उस रात अकेला था, पर जो उसके साथ हुआ वो इस बात का सबूत है कि संकट मोचक हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं। इस कहानी सुनने के बाद आप भी कहेंगे जय बजरंगबली। तो दोस्तों, जो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। राजवीर एक शांत और मेहनती लड़का था जो दिन भर बस अपने काम में ही व्यस्त रहता था। वो हर सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। वो अपने गांव से बाहर एक फार्म कंपनी के लिए काम करता था, जो रोज बाइक से एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। नवंबर की वो रात जब उसी आखिरी गांव से अपने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन रात अब काली रात हो चुकी थी। सुनसान सड़क और शमशान से गुजरता रास्ता राजवीर को डरा रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। राजवीर अपनी बाइक चलाया जा रहा था। सामने दूर राजवीर को एक आदमी दिखा जो भगवा कपड़े पहने हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन राजवीर ने उस तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। इस वक्त कोई साधु यहाँ कैसे आ सकता है, यही सोचते हुए वो आगे बढ़ गया। कुछ ही देर आगे बढ़ने के बाद हवा का रुख अचानक ही बदल गया। सड़क सुनसान हो गई, ना कोई गाड़ी ना कोई जानवर, लेकिन कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। एक पुराने बरगद के पेड़ के पास गुजरते ही राजवीर की बाइक धीमी होने लगी। उसने देखा उस पेड़ से कुछ उल्टा लटका हुआ है। जब उसने नज़दीक पहुंचकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो एक सड़ी हुई डरावनी लाश थी जिसकी आंखें जल रही थी और मुंह से धुआं निकल रहा था। तू मरेगा, वो आत्मा बोल पड़ी और राजवीर की बाइक बिल्कुल ही बंद हो गई। राजवीर ने बाइक तो स्टार्ट करनी चाहिए पर कुछ भी नहीं हुआ। वो आत्मा अब हवा में उड़ती हुई उसके पास आने लगी। अब तो राजवीर के कदम भी वहीं पर ही जम गए। डर के मारे कांपते हुए राजवीर ने बोलना शुरू कर दिया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया आत्मा चीखने लगी, बंद करो, ये मत पढ़ो, बंद करो। और राजवीर नहीं रुका। और तभी अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। एक दमदार आवाज गूंजी और जय श्री राम का नारा पूरी ऊंचाई में गूंजने लगा। राजवीर ने जैसे ही आँख खोली तो वही भगवा कपड़ा वाला वो आदमी उसके सामने खड़ा था। वो भगवा कपड़े पहना वो आदमी अचानक मंत्र बोलने लगा। वो आत्मा चीखने लगी और अचानक ही आसमान से एक तेज बिजली गिरी और वो आत्मा पल भर में नष्ट हो गई। अब राजवीर अब समझ गया था कि ये आदमी संत नहीं बल्कि हनुमान जी खुद है। राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तब वो संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए याद रखना संकट से बचाने के लिए मैं हर रूप में आ सकता हूँ। और अगले ही पल में वो प्रकाश में ही वो संत गायब हो गए।